शराब घोटाले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जेल भेज दिया है। उन्हें तिहाड़ ले जाया गया है, जहां वो जेल नंबर 2 में रहेंगे। इस बीच शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की फहरिस्त लगातार बढ़ रही है। आज कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल के हवाले से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया। कैलाश गहलोत से पहले से ही पूछताछ हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी लगातार एक्शन में है। दूसरी ओर विपक्ष ईडी की कार्रवाई को सियासी एक्शन बता रहा है और सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहा है। तो क्या घोटालेबाज बेदम हो रहे हैं, आखिर सियासत का दम निकल रहा है? आज हम इसी सवाल पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट, क्योंकि कुछ ही देर में हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद बीजेपी के अगर होंगे तो प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार, यहाँ पर आलोक जी दिख गए, जुड़ गए हमारे साथ। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, तो आशुतोष जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। ईडी शराब घोटाले में भी अपना काम कर रही है। जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के वक्त कोर्ट में आम आदमी पार्टी के 2 दूसरे नेताओं के नाम भी लिए। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल ने बयान दिया है कि विजय नायर, सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट किया करते थे। कोर्ट में ईडी के इस खुलासे के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी को जैसे सांप सूंघ गया। मैम, पहली बार आपको फर्स्ट टाइम वुड यू लाइक टू से समथिंग? कहना चाहेंगे मैम, पहली बार आपको उन्होंने कहा कि मैम, अकॉर्डिंग टू दैम मिस्टर केजरीवाल हैज मेड अ स्टेटमेंट। मैम, पहली बार आपको योर नेम इन केस फॉर द फर्स्ट टाइम वुड यू लाइक टू से समथिंग? कहना चाहेंगे मैम, पहली बार आपको उन्होंने कहा कि मैम, अकॉर्डिंग टू दैम मिस्टर केजरीवाल हैज मेड अ स्टेटमेंट। आतिशी ने चुप्पी साध ली, लेकिन बीजेपी हमलावर। सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं, और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, ये विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। शराब घोटाले को लेकर ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया है। मनीष सिसोदिया पहले से जेल में है, संजय सिंह भी जेल में है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी का कनेक्शन विजय नायर से जुड़ रहा है। विजय नायर कैलाश गहलोत के घर में रहता था, साथ ही कैलाश गहलोत शराब नीति बनाने वाले मंत्रियों के समूह में भी है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन के लाभ के लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रहेंगे, तो क्या वहीं से सरकार चलाएंगे? दिल्ली के उपराज्यपाल कह चुके हैं, मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। जेल के नियम कानूनों को जानने वाले भी बताते हैं कि तिहाड़ से सरकार चलाना मुश्किल है। सीएमशिप चलाना है, सीएमशिप चलाने में खाली फाइलें साइन नहीं करनी होती, आपको कैबिनेट मीटिंग करनी होती है, आपको टेलीफोन चाहिए, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए। इसके अलावा आपको जो है बाहर इंस्पेक्शन करना होता है। आपके जो सबसे बड़ा काम जो सीएम का होता है वो होता है ग्रीवांस रिड्रेसल। ग्रीवांस रिड्रेसल में आपके पास काफी सारे लोग जो है आते हैं जिनको आपको मिलना होता है, और फिर कंसर्न्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाना होता है। बहुत सारी चीजें होती है, आपको इंस्पेक्शन करना होता है, आपको एलजी से मिलने जाना होता है। ये सारे, ये तो मैंने थोड़े से आपको फंक्शन बताए हैं जो सीएम शिप में होते हैं। तो अगर आप ये सारे काम जेल से करना चाहो तो नियरली इम्पॉसिबल है, आप जेल से ये वाली चीज नहीं कर सकते। इस बीच सिर्फ शराब घोटाले ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के सारे मामलों में ईडी लगातार एक्शन ले रही है। दूसरी ओर विपक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को सियासी रंग दे रहा है। रविवार को रामलीला मैदान से मोदी सरकार पर चौतरफा हमला किया गया। पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं। जो नारा दे रहे हैं 400 पार,
अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने के लिए विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी उठाता है। तो क्या चुनावी बॉन्ड भ्रष्टाचार का हथियार है? भले ही माहौल चुनावी है, भ्रष्टाचार के मामलों पर सियासत भी है, लेकिन सच्चाई जनता के सामने आनी ही चाहिए। आज तक ब्यूरो। आशुतोष जी, आपका इस पर टेक, क्या भ्रष्टाचार से ज्यादा बड़ा आज आम आदमी पार्टी और खास तौर पर मैं सीधा पूछ रही हूँ अरविंद केजरीवाल के लिए सत्ता हो गई है? वरना नैतिकता का तकाजा इतना तो कहता ही है कि जेल से सरकार ना चले, और जो कि जेलर साफ इनकार कर रहे हैं कि कैसे चलेगा, कैसे? क्या अंदर से ऐसे ऑर्डर्स देने के लिए कि मुझे दिल्ली की चिंता है, पानी की दिक्कत हो रही है, उनकी मदद कीजिए? क्या एक पॉलिटिकल डायलेक्ट वहां से न्यूज में रहने के लिए ऐसा प्रेसिडेंस एक लोकतंत्र में सेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो जितनी रणनीति मैं समझ सकता हूं, क्या और जो मुझे लगता है कि वो पूरी ऐसी भूमिका बना रहे हैं जिसमें कि केंद्र की सरकार उनकी सरकार को बर्खास्त करे। ये एक उनकी रणनीति है, ताकि जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के लोग जाएं और कहें, देखिए, हम आपकी सरकार के लिए काम कर रहे थे, हम आपके लिए काम कर रहे थे, और इस वजह से हमको पहले जेल में डाला गया, उसके बाद हमारी सरकार को बर्खास्त किया। ये उनकी रणनीति है और इस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो पॉलिटिकल बैटल है, उस पॉलिटिकल बैटल में जो संवैधानिक लड़ाई है, उस संविधान का मखौल उड़ रहा है, उस संविधान की हालत खराब हो रही है। अब पिछले कम से कम 10 दिन हो गए जबकि वो जेल में है एक तरीके से। अब तो तिहाड़ जेल चले गए, तो तिहाड़ जेल अगर आप चले गए तो उसके बाद सरकार चलेगी कैसे? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। जेल मैनुअल है और जेल मैनुअल के हिसाब से कैदी को रखा जाता है, चाहे वो दोषी हो या दोषी ना हो। क्या वो कैबिनेट की मीटिंग कर सकते हैं? क्या वो सरकारी फाइल मंगा सकते हैं? क्या वो सरकारी फाइल बिना जेल मैनुअल जेल अधिकारी के देखे जा सकती है क्या? तो ये मजाक एक तरीके से हो रहा है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का मूल्यांकन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उससे नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है उससे नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का मूल्यांकन उन मूल्यों से होगा जिन मूल्यों की बात आपने की थी आंदोलन शुरू होने के पहले, आंदोलन शुरू होने के बाद और उसके बाद पार्टी बनाने के बाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक जमाना ऐसा था जब इस देश के अंदर किसी भी नेता के ऊपर जब आरोप लगते थे वो इस्तीफा देता था। उसके बाद स्थिति हुई कि आरोप लगने के बाद चार्जशीट दाखिल होगी तब हम इस्तीफा देंगे, फिर इसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे तब इस्तीफा देंगे। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अगर कन्विक्ट होंगे तब इस्तीफा देंगे। मेरे ख्याल से आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को बाकायदा अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसका दूसरा पक्ष यह है कि केंद्र की सरकार भी संविधान के साथ उतना ही बड़ा मजाक कर रही है, वो भी बैठे बैठे देख रही है और उसको मालूम है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। लेकिन दोनों के बीच में यह है कि हु ब्लिंक्स फर्स्ट, जनता के बीच में संदेश कौन जाएगा। हमने तो उनकी सरकार नहीं बर्खास्त की, वो एक्सपोज करना चाहते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जो है वो कहते थे कि आरोप लगते इस्तीफा दे दीजिए, वो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल का यह है कि जब तक उनकी सरकार अगर बर्खास्त हो जाएगी तो उनको सहानुभूति मिल सकती। इन दोनों के बीच में संविधान का मखौल उड़ रहा है और मैं सोच नहीं सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के रहते ऐसा हो रहा, क्योंकि वो आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री को इस बात और सख्त डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। सख्त डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। सुधांशु जी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आलोक जी आपके पास आते हुए, क्या आप इस उदाहरण के साथ सहमत हैं कि अब इस देश में कोई भी नेता हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई मंत्री हो, वो जेल से अपना मंत्रालय, अपने राज्य को चलाए? देखिए, ये प्रेसिडेंस होगा, ये एग्जाम्पल होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के वो अभी आरोपी हैं। कन्विक्शन नहीं होने तक आरोप ही माना जाएगा, लेकिन कोई भी आरोपी अपने आप को नहीं मानता है कि मेरे ऊपर लगे आरोप सही है। ऐसे में फिर तो ये एक राइट बन जाएगा सबका कि केजरीवाल साहब ने भी तो इस्तीफा नहीं दिया था। कौन फिर मानेगा कि हाँ, मैंने चोरी की है इसलिए मैं इस्तीफा दे देता हूं? फिर तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना। इसकी गंभीरता क्या आपको भी परेशान करती है आलोक जी, या नहीं, क्योंकि गठबंधन हो गया है? देखिए मुझे लगता है आज गंभीरता, नैतिकता, एग्जाम्पल, मापदंड, ये तमाम शब्द जो हैं ये ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। आज अगर आप नैतिकता की बात करें तो देश की वित्त मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितना भी भ्रष्टाचारी हो वो बीजेपी में वेलकम है, और बीजेपी वाले भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं।
4 दिन पहले जिन लोगों ने जनार्दन रेड्डी को अपने यहां पार्टी में शामिल किया, वो लोग कह रहे हैं कि साहब वो नैतिकता की बात होनी चाहिए। मैं कहूंगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस तरह के एग्जाम्पल सेट नहीं होने चाहिए, लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ईडी पर जिस तरह का वक्तव्य देता है, जिस तरह से अशोक चौहान जो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे वो आज बीजेपी में हैं। जनार्दन रेड्डी का नाम लिया, हमें तो पता चला नवीन जिंदल को भी कोई डांट फटकार के ही वहां पर शामिल किया है, क्योंकि मोदी जी की नजरों में तो मोदी जी तो 56 इंच के सीने को खोल कर कहते थे कि सबसे बड़ा कोयले का ये दलाल जो है, दलाली इसने की। प्रफुल्ल पटेल हो, अजीत पवार हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, तो एग्जाम्पल तो ऐसे सेट कर दिए मोदी जी ने कि शायद आने वाला कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह का एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएगा। और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता देश के प्रधानमंत्री में बची हो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें वो भ्रष्टाचार के ऊपर, और 150 पत्रकार वहां बैठकर और 2-4 सवाल उनसे पूछने के साथ वो भ्रष्टाचार की आपकी परिभाषा क्या है और कौन कौन लोग इसमें देश में भ्रष्टाचारी हैं। आप आरोप की बात कर रहे हैं, आरोप तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे सीधे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा गलत तरीके से लिया गया, चंदा लेकर और धंधा दिया गया। तो क्या ईडी वहां पर जाएगी? क्या ईडी वहां पर जाकर निर्मला सीतारमण जी से ईडी पूछेगी कि भाई आप सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने की वकालत कर रहे हैं? आज आप देखिए, हालत यह है कि तेजस्वी यादव का 8,000 करोड़ का मॉल था, वो आज तक शायद ईडी को मिला नहीं होगा। सियासत का दम निकाल दिया जो आज हल्ला बोल कार्यक्रम का जो मेन शीर्षक है। सियासत, नैतिकता, तमाम चीजों का पूरी तरह से किसी भी रूप में, आप न्यायालय की बात कर रहे हैं बार बार, कोर्ट कोर्ट कोर्ट। कोर्ट का फैसला भी देखा था चंडीगढ़ में क्या हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पर्चियां गिनी थी, हाई कोर्ट और जो चंडीगढ़ और पंजाब का जो हाई कोर्ट है, हरियाणा पंजाब का, उसने स्टे देने से मना कर दिया था। तो किस कोर्ट की बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी का जो कोर्ट का न्यायालय अहमदाबाद से आया था उसमें क्या लिखा था? सदस्यता चली गई, एक बार नहीं कई साल तक ट्रायल चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। तो मुझे लगता है कि आज न्यायालय के तमाम जो फैसले हैं, अगर वो 500-600 जो वकीलों की चिट्ठी है उसको अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी यहां पर बैठकर नैतिकता की बात नहीं करेगा। इस केस में सबसे पहले मैं आवाज उठाने वाला था, मेरी पार्टी आवाज उठाने वाली थी। आज 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हुई है? इतना ड्रग्स मिला वहां पर मुद्रा पोर्ट पर, आज तक ईडी कहां कहां गई है? हमने और अंजना जी, आपने मोरबी कांड पर एक बहुत बहस की थी, कई दिनों तक हम लगातार हमने मोरबी कांड को पूरा उठाया था, आज तक ने भी और अंजना ओम कश्यप ने भी। उस मोरबी कांड में कई सौ लोग मर गए, कितने लोग आज जेल में हैं? 2C मॉडल था कमीशन और करप्शन का, ईडी और इनकम टैक्स कहां कहां गए वहां पर? तो जो आज एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री के अंदर वास्तव में अगर थोड़ा सा भी जिगरा है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो, और बताएं कि उनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई जनार्दन रेड्डी से होते होते और भावना गवली से और छगन भुजबल की फाइलें कहां हैं, और बताएं कि इनकम टैक्स के जो नोटिस महाराष्ट्र के एमएलएस को गए थे उसकी जांच कहां तक पहुंची है। ये पूरी तरह से एक ढकोसला है, एक डरे हुए व्यक्ति का, एक डरी हुई सरकार का, कि वो डरी हुई सरकार बाकी सबको डराना चाहती है। सुधांशु जी, आपको पता है आप लोगों ने अपनी पिच खुद ही खराब की है। आपने तमाम अन्य आरोपियों को, जो कि अन्य पार्टियों के थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और उसके बाद से ईडी गोस्लो हो गया उन पर, ना किसी पर रेड पड़ते हैं। अभी तो केस चल रहा है, क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, आप पलट के मुझसे पूछेंगे, नहीं की है, लेकिन कितनों को जेल के पीछे पहुंचाया है आपने अपनी पिच खुद खराब की है। और शायद इसीलिए ये प्रश्न आप लोगों पर इतना बड़ा होकर हावी हो रहा है कि क्या साजिशन आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्यों आप लोगों ने मतलब आरोपी युक्त बना लिया है पूरी बीजेपी को? उसका भी जवाब कांग्रेस मुक्त भारत बनाने चले थे जी। नहीं, मैं कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूं। किस ढंग से केस होता है? शिबू सोरेन 2006 में कोर्ट गए, कांग्रेस के रिजीम था, 2007 में क्लोजर रिपोर्ट डन। मुलायम सिंह यादव डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट 2007, जुलाई 2008 न्यूक्लियर डील के ऊपर कम्युनिस्टों ने झटका दिया, मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन, 2008 का अंत आते आते क्लोजर रिपोर्ट फाइल। आप हमसे कह रहे हैं क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल किया, आपने तो धड़ाधड़ क्लोजर रिपोर्ट्स फाइल की हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पिच तो अंजना जी इन्होंने खराब की है। कम से कम आलोक जी आज यही बोल देते, 2 साल पहले की बात बोल रहे हैं। 2 महीने पहले अजय माकन जी ने कहा था ना ये शराब में बड़ा भारी घोटाला हुआ है और केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए। तो कम से कम कल
जो भी ये कह रहे थे कि बड़े दहाड़ के बोल रहे हैं रामलीला मैदान से, पहले कहते कि अजय माकन ने गलत कहा था, अब हम बोल रहे हैं। भाई ये दोनों तो सही नहीं हो सकते। केजरीवाल जी ने जाके कहा कि भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं 3 महीना पहले। अरे कम से कम केजरीवाल जी से कहलवा देते या उनकी पत्नी से कहलवा देते कि वो हम भूपेश बघेल का बयान वापस ले रहे। ये दोनों बयान साथ साथ चल के आप कह रहे हैं पिच हम खराब कर रहे हैं। एक कहावत होती है उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, आप लोग शायद सुने होंगे, गायो गाभिन बर्दो गाभिन, मतलब गाय भी गर्भवती है, नहीं बैल भी गर्भवती है। मुझे जैसा उचित लगेगा मैं दोनों को, बैल को भी गर्भवती बनाने के लिए तैयार रहूंगा। मेरे विचार से आपने जो ये कहने का प्रयास किया, और हम एक और बात भी आपसे कहना चाहते हैं आलोक जी, जनार्दन रेड्डी को बहुत बोल रहे थे। जनार्दन रेड्डी किस पार्टी के थे बेसिकली? मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे। 1998 में सोनिया गांधी जी बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी, सुषमा स्वराज जी उनके खिलाफ लड़ी थी। 5 विधानसभा क्षेत्र बेल्लारी लोकसभा में उस समय आते थे, 3 में सुषमा स्वराज जी जीती थी, और 2 क्षेत्र जो रेड्डी बंधुओं के प्रभाव में थे वहां भाजपा का बस्ता भी नहीं लगा था। और सोनिया गांधी जी को उन 2 क्षेत्रों से इतनी जबरदस्त जीत मिली थी कि वो पूरा चुनाव पलट गया था। इसलिए आप 2 महीने पुरानी बात। मैं आपको टोक रही हूं सर, एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से कल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो संवाद करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बीच बीच में ऐसी चर्चाएं करते हैं जिससे वो नए सिरे से उनमें जान फूंकने की कोशिश करते हैं कि वो चुनाव को लेकर गंभीरता से क्या काम करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, ये सब वो मंत्र देते हैं। और इसी में कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो संवाद करेंगे। 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद प्रियंका जी के पास चलेंगे। बस 2 ही लाइन। नहीं, आशुतोष जी की इस बात का जवाब दीजिएगा। जो कुछ कहा, वो कह रहे हैं कि फिर आपके जो एलजी हैं वो क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं, जिन्होंने कहा जेल से नहीं चलेगी दिल्ली की सरकार। हाँ, मैं उस बिंदु का भी मैं जवाब दे रहा हूं। और आलोक जी ने जो पिच खराब करने की बात थी, आलोक जी अरे भाई थोड़ी तो यथार्थ बात करिए। आपकी तो पिच बर्बाद कर दी दिल्ली में, आपकी पिच बर्बाद कर दी पंजाब में। मतलब मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में आपकी सत्ता का स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में आपका वोट प्रतिशत हाफ कर दिया, दिल्ली में आपको जड़ मूड़ से साफ कर दिया, और कल आप रामलीला मैदान में उनको माफ करके बोल रहे थे। क्या पिच की बात कर रहे हैं? अब आशुतोष जी की बात का जवाब देता हूं। बिल्कुल निश्चित रूप से ये एलजी इस विषय पर नजर रखे हुए होंगे पूरी सतर्कता के साथ। और इस प्रकार के निर्णय, जहां तक मेरी समझ है, बर्खास्त करने से पूर्व उनको वैकल्पिक नेतृत्व चुनने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि समस्या एक व्यक्ति के कारण हुई है, व्यवस्था के कारण नहीं। तो व्यवस्था से आग्रह किया जा सकता है कि वो दूसरे व्यक्ति का चयन कर लें। इस प्रकार के कई विकल्प हो सकते हैं। मेरे विचार से संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ चल रहा होगा। मगर मैंने पुनः कहा, आज विषय संवैधानिकता से पढ़कर नैतिकता का, जो आशुतोष जी ने बोला, इसका मतलब साफ हो गया कि नैतिकता पर अब आम आदमी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, और सारी अपेक्षाएं सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से। सुधांशु जी, आपके कहने का मतलब यह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत जल्द ही स्पीकर दिल्ली असेंबली को मैसेज देंगे और कहेंगे कि असेंबली अपना नया नेता चुने, आप ये कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि संवैधानिक विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके निश्चित रूप से एलजी क्या कर रहे होंगे, उसमें यह भी एक संभावना। मगर जो आप कह रहे हैं उसमें बिल्कुल मतलब साफ है कि नैतिकता के आधार पर आप आम आदमी पार्टी से आपकी अपेक्षाएं भी समाप्त हो गई हैं। और आप भी सीधा सा सवाल पूछा था, उसका एक और जवाब, अगर असेंबली नया नेता चुनने से इनकार कर दे तो? अरे भाई, आप तो बहुत ज्यादा ही काल्पनिक हो गए। पहले यथार्थ की तो बात करिए। मतलब इन्होंने यह भी मान लिया कि आम आदमी पार्टी अब इस निर्लज्जता तक आएगी कि वह नया नेता भी नहीं चुनेगी। और हो भी सकता है, आज जिस प्रकार की सूचना आई है मीडिया में कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम है, तो हो सकता है एक हुतो समझाई आके कुपही में यहां भांग पड़ी है। अरे जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो शायद उन्हें पता होगी जब सभी मदहोश हैं तो शायद मदहोश मिलकर क्या होश की बात करेंगे। शायद आशुतोष जी की बात से यह समझ में आ रहा है। ठीक है, वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही कर रहे हैं कि शायद ऐसा ही होगा कि वो एक दूसरा नेता, वैकल्पिक नेता का नाम नहीं लेंगे। पहले आपके पास आते हुए, शराब के खेल में अरविंद केजरीवाल जेल में, या फिर चुनाव के फेर में केजरीवाल जेल में? सवाल सीधा है। देखिए, आज जो घटनाक्रम हुआ है वो भारत की राजनीति में जानकारी रखने वालों के लिए एक यक्ष प्रश्न है।
आज एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आवास से सरकार नहीं चलाऊंगा, मैं तो 2 कमरे के घर से सरकार चलाऊंगा। सोचिए कैसी प्रवंचना दी थी उसने जनता को कि आज कह रहा मैं तिहाड़ जेल से सरकार चलाऊंगा। सोचिए, मैं देश की प्रबुद्ध और जागरूक जनता को कहना चाहता हूं कि ये जितने लोग तरह तरह के मुखौटे लगाकर राजनीति में आते हैं, उनका असली मंतव्य क्या होता है बिल्कुल साफ हो गया। जो मैंने बात कही थी आज मॉर्निंग में कि एक जमाने में इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लोग शुरू हुए थे, गुरु थे अन्ना हजारे जी, और हिंदी में एक कहावत होती है, अंजना जी आप सभी लोग उसको समझते होंगे, शशि शेखर जी, कि भाई गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गन्ना अन्ना जी थे, वो तो बेचारे गुड़ रह गए, और ये खट 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 राजनीति में भी आ गए और सीएम भी बन गए। जहां तक मेरी जानकारी है, अन्ना का उस समय यह विचार था कि एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट की तरह चले ताकि कोई भी सरकार रहे उस पर दबाव बना रहे, वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। अब देखिए कल जो हुआ, तो जितने भ्रष्टाचार के पुराने गुनहगार थे पिछले 30-40 सालों के, वो सब इकट्ठा हो गए केजरीवाल जी के पक्ष में। अब बताइए लालू यादव जी के साथ खड़े थे। आप सोचिए कहां अन्ना जी गुरु थे, कहां लालू जी गुरु। अब लग रहा है लालू गुरु के भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। लालू जी कम से कम जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिए थे और दूसरा नेता निर्वाचित कर लिए थे। ये अड़े पड़े हैं कि जलवे से हम सरकार चलाएंगे। मुझे इसलिए लगता है कि ये आज नैतिकता का प्रश्न बहुत बड़ा है। देखिए हम लोग टेक्निकल चीजों में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, आज मैं कह रहा हूं नैतिक और संवैधानिक प्रश्न ज्यादा बड़ा है। राजनीति को किस ढंग से दुरुपयोग किया जाता है और असली मंशा क्या होती वो आज उजागर होता है। अरे आरोप तो लग रहा है सत्ता के दुरुपयोग का ना, इसका जवाब दीजिए ना, कौन किसके साथ पकड़ रहा है, तो वो भी आपने भी कई बार पारिया बदली है। शशि जी भी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, जोड़ दीजिए इसी में। सुधांशु जी मेरा सवाल ये है, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, मुझे उससे कोई भी शक शुबा नहीं है। नैतिकता राजनीति में होनी चाहिए और वो हर आदमी पे आयद होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि वो सरकार अवांछित तौर पर चला रहे हैं, अवैधानिक तौर पर चला रहे हैं, तो उनको फिर हटा क्यों नहीं देते? ये पावर तो केंद्र सरकार के पास है। और अब अभी तक आप कह रहे थे ईडी की कस्टडी में है, अब तो जेल पहुंच गए, तो तारीख बताइए। अभी इसी बिंदु पे भी आ रहा हूं, इसी बिंदु के ऊपर आ रहा हूं। चूंकि शशि शेखर जी, आशुतोष जी बैठे तो उन्हें याद होगा, कल ही आडवाणी जी को भारत रत्न दिया गया है। एक पैमाना वो था कि आरोप लगते ही त्यागपत्र दिया था। इसी दिल्ली में मदन लाल खुराना भी तो मुख्यमंत्री थे, आरोप लगते ही त्यागपत्र दिया था। और जो छाती ठोक ठोक के कहते थे कि किसी को भी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, वो आज ये कह रहे हैं मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो सरकार बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि जिसे कहते हैं ना, आह को चाहिए उम्र असर होने तक। पहला रिकॉर्ड तोड़ा है कि हिरासत से सरकार चलाई है। अब अधिकतम जेल में रह के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जयललिता जी का है। 48 घंटे के अंदर उन्होंने दूसरा नेता निर्वाचित करके के पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री बना दिया था। अभी देखना होगा कि केजरीवाल जी भारत की राजनीति के नए किरदार, ये नया कीर्तिमान भी स्थापित करते नहीं। जहां तक प्रियंका जी बात है, इन सारे विषयों के ऊपर मुझे लगता है कि एलजी महोदय उपयुक्त नजर रखे हुए होंगे और जो भी सलाह होगी संवैधानिक विशेषज्ञों की, उसके अनुसार इन विचित्र परिस्थितियों में क्या निर्णय हो सकता है वो उपयुक्त निर्णय लेंगे। प्रियंका जी, उन्होंने अनेकों उदाहरण दिए हुए और उसके बाद का एक वक्त पे तो इसी दिल्ली में प्याज की कीमत बहुत चली गई थी, तो सुषमा स्वराज की सरकार गिर गई थी महंगाई के मुद्दे पर। लेकिन यहां भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम और इल्जाम के बाद कोर्ट की तरफ से अब न्यायिक हिरासत, जेल पहुंच गए हैं, वहां से भी वो कह रहे हैं वही सरकार चलाएंगे। क्या ये न्याय उचित नैतिक लगता है आपको? अब तो ऐसे में फिर कोई भी नेता हो, आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? आप एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नेता हो, मंत्री हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो अपना साम्राज्य जेल के अंदर से चलाए। ये क्या कहता है एक लोकतंत्र के बारे में? आरोप सही है गलत है ये न्यायालय को तय करना है, लेकिन आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं? और दूसरा, आज जो ईडी ने बताया है आतिशी का नाम और सौरभ भारद्वाज का, कि केजरीवाल जी ने ये कहा कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करते थे विजय नायर, उस पर क्लैरिफिकेशन। 2 प्रश्न है मेरे। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमारे सेंटर में एक ऐसी विंडिक्टिव और हेट फिल्ड सरकार कभी आ सकती है जो
पीएमएलए कानून में ऐसे संशोधन कर दे 2018 में कि आप किसी को भी बिना सबूत के, बिना कोई रिकवरी के 2 साल की चवन्नी भी ना मिली हो, उसके बावजूद आप जेल में रख सकते हैं, ट्रायल भी शुरू ना हुआ हो, कुछ भी। अभी तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के केस में फॉर एग्जाम्पल क्या है, 4 बयान है जिनमें से 2 लोगों को, एक को सरकारी गवाह बना के भाजपा ने टीडीपी में टिकट दे दी अपने अलायंस पार्टनर के साथ आंध्र प्रदेश में, दूसरे सरकारी गवाह से 60 करोड़ लिया, वो सरकारी गवाह बना और उसकी बेल हो गई। तो ये एक तो इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए कानूनों में। दूसरी चीज, आज जो आतिशी जी और सौरभ जी के लिए ये जो बयान उठा है, ये 2022 में ऑलरेडी कोर्ट के रिकॉर्ड पे है। आज उस बयान को उठाने का मकसद ये था कि एक काउंटर क्वेश्चन है कि बेल मिली है ईडी के मामलों में। ये तो आप कह रही है ना कि ये सरकार विंडिक्टिव है, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ना कि सरकार साजिशन ये सब कुछ कर रही है। जनता तो अदालत की बात मानेगी और अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। ऐसे में आप अपने वकील, अपने जज नहीं बन सकते ना। अंजना जी से प्रियंका कक्कड़ जी या आम आदमी पार्टी तो जज साहब नहीं हो सकते। अंजना जी, मैं थोड़ा सा, ये सही है या नहीं है? नहीं, मैं अग्री करती हूँ आपसे, बिल्कुल सही है। मैं आपको अग्री करती हूँ और आपका शो का फॉर्मेट जितनी परमिशन देगा उतने में मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सेक्शन 45 था एक पीएमएलए का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इस प्रोविजन के तहत आपको अपना केस कोर्ट के आगे आपको अपनी बेगुनाही के सबूत देने होंगे। हमारे कानून में है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो लाता है सबूत आपके अगेंस्ट। कल को अंजना जी ने कुछ क्राइम कर दिया, प्रियंका कक्कड़ ने कुछ क्राइम कर दिया, तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि हाँ प्रियंका कक्कड़ ने क्राइम किया, XYZ ये सबूत मिले प्रियंका कक्कड़ के अगेंस्ट। पर क्या हो गया पीएमएलए कानून में, इन्होंने जो संशोधन किए, अब ये है कि प्रियंका कक्कड़ ने क्राइम कर दिया, प्रियंका कक्कड़ ही प्रूव करेगी कि उसने क्राइम नहीं किया। तो एक ये हो गया। इसमें कंडीशन सिर्फ बेल सिर्फ एक कंडीशन पे मिल सकती है। कोर्ट इसमें बेल सिर्फ एक कंडीशन पे दे सकता है, जब ईडी अपोज ना करे बेल। और कोई कंडीशन नहीं है कि 45 अट्रैक्ट नहीं होगा। जब तक ईडी बेल अपोज नहीं करेगी आपको बेल नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, ये पूरी कवायद जो रची गई है 2 साल से, जिसमें अभी तक एक चवन्नी की रिकवरी हमारे किसी नेता के यहाँ नहीं हुई, वो इसलिए रची गई ताकि अरविंद केजरीवाल जी को निकाल सकें बाहर लोकसभा इलेक्शंस के टाइम। वो इसलिए की गई कि किसी तरह आम आदमी पार्टी की सरकार को क्रश किया जाए। आज भी हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर आए हैं। ऑफर आया है मिनिस्टर बनने का। हमने पंजाब में पीसी करके नाम सार्वजनिक किया, किसका फोन आया, फोन नंबर सार्वजनिक किया। आज हमने फोन नंबर सार्वजनिक किया। क्या आपने देखी कोई इंक्वायरी कहीं? तो ये जी छोटा सा जवाब, अरविंद केजरीवाल जी इज अ ट्रू चैलेंजर। डरते हैं मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से, काट नहीं है उनकी ईमानदारी की। तो बाकियों से इस्तीफा क्यों लिया था आपने? मनीष सिसोदिया की क्या गलती थी? अगर टारगेट किया तो सबको टारगेट किया ना, क्यों लिया मनीष सिसोदिया का इस्तीफा? अंजना जी, हम लोग राजनीति में आए थे अपने अच्छे खासे प्रोफेशन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, कि देश को अरविंद केजरीवाल जी की विजन पे आके लेके जाना है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है बेस्ट हेल्थ केयर और बेस्ट एजुकेशन। हम लोग राजनीति में पैसा बनाने नहीं आए थे। ना ही हम भगवती प्रसाद जायसवाल हैं जो बहुत बड़े शराब के तस्कर हैं गुजरात में, जिन्होंने भाजपा पिछले हफ्ते ज्वाइन की। ना ही हम संजय सरोज हैं जो टेरर फंडिंग के आदेश मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इंडिया में दंगे करवाते थे, हमने भाजपा तब ज्वाइन की। यही है जवाब। ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट सच बता रही हूँ जो आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने बर्नार्ड मारक को अपनी पार्टी, इनके लोग देखिए कैसे हैं। हम कब तक इनके प्रेशर में बकल करें? आज हमारे सामने ये बात स्पष्ट है। पीएमएलए जी आप कानून जानती हैं, हाँ वो लॉयर भी हैं, प्रियंका जी आप लॉयर भी हैं। मेरा एक सवाल आपसे है कि जेल मैनुअल के प्रावधान स्पष्ट है और उसके तहत कोई भी अंदर से हुकूमत नहीं चला सकता। उसके बावजूद क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होकर केंद्र को उकसा रहे हैं कि वो उनकी सरकार को हटाए और वो किसी तरह की सहानुभूति लहर उपजा सके और उसका लाभ उठा सके? ठीक है, इसका जवाब लेंगे। सुधांशु जी एक छोटा सा कमेंट आपका। मैं शॉर्ट आंसर दे देती हूँ। नहीं रुक जाइए, एक साथ दीजिएगा क्योंकि आशुतोष जी का भी कमेंट आप ही पे हो। सवाल का बोलिए सुधांशु जी। ठीक,
हाँ मैं बोल लूं, ठीक। मैं बस संक्षेप में कहना चाहता हूं, देखिए आपने प्रियंका जी से पूछा, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। अगर इनको लगता कानून ऐसा है तो पहली बात, भाई न्यायालय ने देख के तय किया, जो साक्ष्य न्यायालय के सामने है, ना हमारी जानकारी में ना आपकी जानकारी में, यदि उन्होंने 15 दिन तय किया तो किसी आधार पर। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि नियम में एक्यूज के ऊपर ऐसा है, तो अभी देखिए कई बार अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में तो नियम था ना कि वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, कोर्ट ने क्वेश कर दिया। IMDT एक्ट में भी यही प्रावधान था कि कोई घुसपैठिया आएगा तो जो कहेगा ये घुसपैठिया है उसे साबित करना था, क्वेश किया। और प्रियंका जी, आप लॉयर होकर कैसी बात करें, इस देश में आधा दर्जन ऐसे कानून है जहां एक्यूज को साबित करना निर्दोष है। एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन एक्ट, रेप का एक्ट, SC/ST एक्ट। अब कल के दिन आप कहेंगे ये सारे जो एक्ट है इनके अंदर ये हो रहा। मुझे लगता है ये बचकानी बात है। वास्तविकता ये है कि मापदंड सिसोदिया जी के लिए अलग, सत्येंद्र जैन के लिए अलग और केजरीवाल जी के लिए अलग। और एक बात तो मुझे और आपत्ति है, केजरीवाल जी के साथ आप लोग कब आए थे? आप लोग तो अन्ना के साथ आए थे। केजरीवाल जी का तो लोग नाम नहीं जानते थे। उनसे बड़ा नाम उस समय प्रशांत भूषण थे, उनसे बड़ा नाम शांति भूषण, योगेंद्र यादव, इवन कुमार विश्वास उनसे बड़ा नाम था। इवन जो आशुतोष जी आज आपके साथ बैठे हुए, ये केजरीवाल से बड़ा नाम थे उस समय। मतलब कुछ भी तो मत बोलिए कि केजरीवाल जी के साथ आए थे। केजरीवाल जी तो अन्ना जी का हाथ पकड़ के आए थे, फिर अन्ना जी को धक्का बताकर आगे निकल गए। सुधांशु जी आपको उकसा रहे हैं। मैं जवाब लूंगी प्रियंका जी आपसे। सुधांशु जी की इस बात से सहमत हूँ कि आशुतोष को ज्यादा लोग जानते थे तब। आशुतोष नहीं, मैं बिल्कुल उकसा नहीं रहा हूँ। आशुतोष जी उनसे बड़ा नाम थे उस समय। आपके पास आते हुए जल्दी से 3 सवाल थे आपसे, जो बीच में आपसे प्रियंका जी हम लोग जवाब नहीं ले पाए। शशि शेखर जी का जवाब, क्या ये स्ट्रैटेजी है जिसको आशुतोष जी भी मानते हैं कि सरकार को बर्खास्त किया जाए? ऐसे में तो आपका खेले बिगड़ जाएगा। वो कह रहे हैं बर्खास्त नहीं करेंगे, स्पीकर को कहेंगे कि आप एक वैकल्पिक एक दूसरे नेता को चुन के बताइए। क्या ये सही नहीं होगा? मतलब ये जरूरी है? कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे सरकार चला सकता है? अंजना जी, हाँ जी अंजना जी, मतलब आपको ये ठीक लगता है कि बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर के अभी भी बने हुए हैं, जबकि मणिपुर जले ही जा रहा है पिछले 1 साल से, वहां पे क्या क्या नहीं हो रहा, वो आपको ठीक लगता है? तो मैं क्या ही बोलूं। इन्होंने एक याचिका डाली थी हाई कोर्ट में कि मुख्यमंत्री को सरकार जेल से नहीं चलानी चाहिए, वो याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इनको तकलीफ है तो ये दोबारा कोर्ट चले जाए। दूसरी चीज जो इन्होंने, सुधांशु जी ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते अगर ये लॉ गलत है, तो सुधांशु जी हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। जुलाई में ये पिटिशन लगेगी और ये आपने जो संशोधन किए उसके अगेंस्ट ये पिटिशन है। तीसरी चीज, आपने देखा सुधांशु जी ने क्या कहा, उनसे पूछा गया कि ऐसे कानून क्यों हैं, तो उन्होंने कांग्रेस आलोक जी को बताया कि आप लोग 10 केस क्लोज कर देते थे, हमने 100 कर दिए तो क्या हुआ, आ गया हमारी पार्टी में अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल सब धुल के आ गए, तो क्या तकलीफ है, ये उनका जवाब था। चौथी चीज कि जो इन्होंने कहा कि प्रमाण होंगे तभी कस्टडी एक्सटेंड की गई। सुधांशु जी, कोई प्रमाण नहीं है। आपकी ईडी अब तक ECIR FIR कुछ नहीं लेके आई, कोई चार्जशीट नहीं डली, कोई ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, केवल बयानों के आधार पर है। और ये उन लोगों ने बयान दिए जो जाके भाजपा में आपने जिनको टिकट दे दी, बगुंता रेड्डी को। और दूसरा बयान है जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई शरत रेड्डी, आपने उससे 60 करोड़ रुपए लिए उसके अरेस्ट के बाद, तब वो सरकारी गवाह बना और बयान दिया उसने अपनी 9 स्टेटमेंट्स के बाद। आपकी ईडी ने जो फेवरेबल स्टेटमेंट्स थी वो भी सारी सप्रेस कर दी और सिर्फ वही आखिर वाली स्टेटमेंट्स लगाई जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया था। तो आपको इस बार जनता सबक सिखाएगी, कोर्ट में भी आपको जवाब मिलेगा जैसे चंडीगढ़ में इलेक्शन में मिला था। पर ठीक है, भगवान की यहाँ भी देर है, अंधेर नहीं है, अंत में जीत सच की ही होगी। ठीक है, आ रही हूँ आलोक जी, तुरंत आ रही हूँ। प्रियंका जी, आपसे भी एक काउंटर क्वेश्चन है। जैसे सुधांशु जी ने भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपनी पार्टी में पहुंचाकर गंगा स्नान करा दिया और अपनी पिच खराब की, वैसे ही आपने भी अपनी पिच खुद खराब की है। जिस सोनिया गांधी, जिस लालू प्रसाद यादव, उनकी परिवार के बारे में आप लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा था, उनके साथ बगल में बैठे थे। भ्रष्टाचार के इतने संगीन इल्जाम, सत्ता में आएंगे इतने दिन में जेल दे देंगे, मेरे हाथ में एजेंसी दे दो, 2 दिन में मुंह से सब उगलवा देंगे, और उनके साथ कल कानाफूसी मंच पर हो रही थी। सवाल ये उठता है ना कि आप लोगों ने जिन पर आरोप लगाया आज इतने मजबूर हो गए हैं आप सत्ता के लिए कि आपने उनका भी साथ ले लिया। तो नैतिकता की दुहाई कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ये जनता समझ रही है। आपने अपनी पिच खुद खराब की। कल क्या कर ही रहे हैं इतने दिनों से?
अंजना जी, आज देश के सामने ना एक बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना चुकी है और लोगों से उगवाई करती है। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर्स के द्वारा चुनी हुई सरकारों को काम करने से रोकती है, फंड उनके विदहोल्ड करती है। हमें बार बार उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आज केंद्र में ऐसी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का निरादर करती है, जैसे दिल्ली सर्विसेज मैटर में हुआ और अध्यादेश लाकर कानून पलट दिया गया, जो एक 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद हम जीते थे। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर अपने साथ ब्रिजभूषण को लेकर चलती है। आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो जिसने 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है हमारे ऊपर, और हर महंगाई से लोग त्रस्त हैं, जॉबलेसनेस से लोग त्रस्त हैं, लगातार संविधान को बदलने की कोशिश करती है। ऐसी सरकार है आज केंद्र में। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अंजना जी। इसीलिए को ये गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए पता चलता है जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते थे उनके साथ आपने हाथ मिला लिया इसी रामलीला मैदान में। आलोक जी अपनी बात कह लीजिए, फिर आप दोनों के पास आ रही हो। आलोक जी में जा चुके हैं सब भ्रष्टाचारी। देखिए, सुधांशु भाई ने 2-3 विषय लिए कि कुछ केसेस हमारे वहां पर बंद हो गए। मैंने तो केवल ये कहा कि हमने जांच की और जांच कर अगर क्लोजर रिपोर्ट तो दी नहीं, जांच एजेंसीज ने दी होंगी। अगर जांच एजेंसीज ने क्लोजर रिपोर्ट दी और वो गलत थी तो वो केसेस वापस कर देने चाहिए थे, उनको वापस उठा लेना चाहिए था। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं, बोफोर्स पे वापस केस को उठाने के लिए किसने मना किया था? शायद अरुण जेटली जी ने। कोलगेट का केस आज कहां चल रहा है? कोलगेट के घोटालेबाज तो आपके यहां चले गए। 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, हमने तो मंत्री को भी जेल में डाल दिया था। आपकी सरकार आई तो जज कहते रहे 1 साल तक हमारे पास कोई सबूत लेकर नहीं आया, और उसको बरी करने वाले कौन लोग थे? ये भाजपा की सरकार थी। लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूं सुधांशु भाई, राफेल की, पेगासस की, नोटबंदी की जो आप लोगों ने जांच नहीं होने दी है, 2 महीने की बात है, सरकार आएगी और जांच भी होगी, और जो दोषी हैं वो जेल में भी जाएंगे। मिली जुली सरकार आलोक जी, या कांग्रेस? देखिए, मिली जुली सरकार रहेगी या एक तरफा रहेगी वो तो देश की जनता तय करेगी, देश की जनता वोट देगी। अगर ईवीएम किसी ने काबू कर रखी है तो वो 400 पार का नारा दे सकता है। हम तो जनता को जनार्दन और भगवान मानते हैं। लेकिन हम पूछ रहे हैं 10 साल से 2G की जांच कहां तक पहुंची? 1,76,000 करोड़ के नाम पर आपने पूरी देश की सत्ता को बर्खास्त कर दिया, वो जांच कहां तक पहुंची? इन्होंने एक बात और कही कि SC/ST एक्ट में या रेप के केस में भी प्रूव करना होता है। इसीलिए इन कानूनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी होता है, जो आज तमाम ईडी की जांच और तमाम बाकी एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं। वो अधिकारी भी आज पूरी तरह से सुन लें कि वो भी कटघरे में खड़े होंगे अगर उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी। अधिकारियों को भी आलोक जी बता रहे हैं कि 2 महीने बाद जब वो सत्ता में आएंगे तो आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं क्या? आलोक जी, आलोक जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरा बस एक सवाल आपसे ये है कि आपने कहा उनकी भी जांच होगी, वो भी जेल जाएंगे, तो क्या हम लोग एक नया अवतार देख रहे हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी वही करती नजर आएगी जो एक पॉलिटिकल पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं? क्या उसकी पुनरावृत्ति होगी? देखिए, मुझे नहीं है, मैंने कहा, मैंने जांच की बात कही, मैंने राफेल हो, पेगासस हो, नोटबंदी हो, सबकी जांच की बात कही। हम विजय माल्या की तरह और मेहुल भाई की तरह लोगों को भगाएंगे नहीं। हम पूछेंगे कि वो 13,000 करोड़ रुपए भाजपा के किसी नेता के रिलेटिव के थे या नहीं थे। अहमदाबाद जब स्टूडियो में बात हुई थी तो हम जांच करेंगे उसकी। हम पूछेंगे जो ये 5 स्टार जो पूरी तरह से ऑफिस बीजेपी के बने हैं, पैसा कहां से आया है? ठीक है आशुतोष जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कौन ताकतवर होता हुआ दिख रहा है चुनाव के पहले? मतलब कि भ्रष्टाचार पर टारगेट होने वाला एक है जो कह रहा है कि लोकतंत्र बचाओ, और एक तरफ है पीएम जो कहते हैं भ्रष्टाचार भगाओ, हम भगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है इस चुनाव के अंदर। जो आज की तारीख में जिस तरीके से कांग्रेस के खाते फ्रीज हुए या जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सहानुभूति का कोई वोट नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में? थोड़ा बहुत मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट निर्णायक मिलेगा नहीं मिलेगा? 50% से ज्यादा थी सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी को। पंजाब में असर होगा? ठीक है, पंजाब में असर होगा या नहीं, लेकिन दिल्ली में जरूर थोड़ा बहुत असर होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 54% वोट मिला था लोकसभा के चुनाव में। इस बार कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के साथ है, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा निश्चित तौर पर इस गठबंधन, अब वो 10% मिलता, 5% मिलता, 2% मिलता,
दूसरा सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, लोगों को कनेक्ट कर सकती है और लोगों को समझा सकती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ? सुधांशु जी सिर्फ एक लाइन में अपना जवाब दीजिए। बस मैं ये कह रहा हूं, प्रियंका जी ने जब ये कह दिया कि कोई सबूत नहीं था, इसका मतलब सीधे उन्होंने न्यायालय पे टिप्पणी कर दी। और जो कुछ बोला आलोक जी ने, तो एक ही लाइन में कह देता हूं, जेल में जाने वाली बात सुन लीजिए मान्यवर। सुरेश कलमाड़ी 2010 में जेल गए, 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, 2007 में मुलायम सिंह पे केस हुआ, सोनिया जी और राहुल जी का केस 2013 का है, 2001 में करुणानिधि जेल में गए, 97 में लालू यादव जेल में गए, 96 में जयललिता जेल में गई, 94 झारखंड मुक्त मुद्दा रिश्वत कांड, जो सदैव से जेल से आते जाते रहे वही जेल जाएंगे मान्यवर।